आज हम विद्युत आवेश व क्षेत्र के भाग 3 के साथ उपस्थित हैं। भाग 1 में हमने आपको विद्युत आवेश के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। भाग 2 में कूलाम का नियम, अध्यारोपण के सिद्धांत तथा इसके आधार पर बहुत से न्यूमेरिकल्स को वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, विस्तृत चर्चा की। इसी क्रम में अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। आज का टॉपिक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स पर आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में आपके साथ चर्चा की थी और उस समय चर्चा के दौरान हमने कहा था कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति का पद के साथ अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि अपने प्रिंसिपल सर का कि जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज की परिधि के भीतर उनका अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है। प्रत्येक स्टूडेंट और प्रत्येक टीचर्स उनके प्रभाव में रहते हैं। प्रभाव कैसा भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर के बारे में बताया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनका भी अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है ज़िले की सीमा के भीतर। प्रत्येक नागरिक उनके प्रभाव में रहता है। इसी प्रकार सीएम सर का बताया था पूरे राज्य की सीमा के भीतर। तो उसी क्रम में मैंने चर्चा करते समय बताया था कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या था, बेसिकली किसी द्रव्यमान के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान आकर्षण के बल का अनुभव कर मतलब प्रभाव अनुभव करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अब चूंकि गुरुत्व का प्रभाव था इसलिए उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहा। अब यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं विद्युत के प्रभाव की। तो आवेश के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखें तो वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर हम बहुत कोरिलेट करें तो गुरुत्व और विद्युत दोनों को कंपैरेटिवली अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस अंतर इतना है कि जो गुरुत्व है उसमें द्रव्यमान का प्रभाव होता है, द्रव्यमान के कारण होता है, और यहाँ पर आवेश के कारण है। तो विद्युत क्षेत्र आपके समझ में आया, आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखें तो वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र आवेशों के निकाय की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। बाहर से जो आवेश रखेंगे उससे उस क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन जब हम क्लासरूम स्टडी करेंगे उस समय चर्चा करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र को दर्शाया किस तरीके से जाता है, तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए एक सदिश राशि द्वारा दर्शाते हैं जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है तो किस स्थान पर कितना है ये पता लगाने के लिए 3 हमारे पास विधियां हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एक सदिश विधि से, सदिश राशि से पता लगाते हैं। विद्युत विभवांतर आगे हम पढ़ाएंगे, अदिश राशि है, इसके द्वारा भी हम विद्युत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ को पता लगाते हैं। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि कहाँ क्षेत्र कितना है। तो सबसे पहले मैं परिभाषा के माध्यम से समझूं। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र हैं, स्मूथ कर्व हैं जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक्तर धनावेश चलता है। तो इन शॉर्ट अगर हम समझने की कोशिश करें कि एकांक आवेश को अगर मैं विद्युत क्षेत्र में रख दूँ, अगर कहीं विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश को रख दूं तो वो जिस रास्ते जाए वही रास्ता विद्युत बल रेखा होगी। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को, अगर ये विद्युत बल रेखा है, बिंदु ए है, तो ए बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो जो स्पर्श रेखा है ये इस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। अब मैं एक एक करके आपको आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाओं के बारे में समझाता हूँ। मान लीजिए एक धन आवेश है, इसने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया।
मुझे पता लगाना है कि इसके चारों ओर विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी। तो जो परिभाषा ने कहा, क्या कहा, एकांक धन परीक्षण आवेश को इसके पास रख दीजिए। अब ये धनावेश इस परीक्षण आवेश पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण। तो ये धनावेश कैसे भागेगा, दूर। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, बाहर। अगर मैं यहाँ रखूँ तो इसको भी ये क्या करेगा, दूर भगाएगा। इसका मतलब ये रहा कि धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कैसे जाएंगी, बाहर की तरफ, दूर की तरफ। तो धन आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। इसी तरह अगर यहाँ ऋणावेश होता तो ऋणावेश क्या करता, धन आवेश, जो धन परीक्षण आवेश होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता। इसका मतलब ये रहा कि ऋणावेश के कारण इनवर्ड, अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड। अगर एक धन होता और एक ऋण होता, अगर मैं परीक्षण आवेश को रख देता तो धनावेश से वो दूर जाता, ऋणावेश की ओर जाता, तो बल रेखाएं कुछ इस तरह से आती। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दर्शाया गया है। ये लूप बड़े होते जाएंगे इसी तरह से, और ये धन और ऋण के लिए दर्शाया। अगर दोनों धन धन होते या दोनों ऋण ऋण होते तो इसके लिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे, प्रतिकर्षित होने लगेंगे। तो मैंने यहाँ दिखाया है आपको कि प्रतिकर्षित होते हुए दूर की ओर होती जा रही हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखा की प्रॉपर्टीज़ की। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। जैसा अभी दिखा रहे थे कि धन से चलती हैं और ऋण पर समाप्त। इसका मतलब खुला वक्र हैं। कैसे वक्र हैं ये, खुला वक्र, खुला वक्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि अगर काटेंगी तो देखें, अगर दो बल रेखाएं कभी काटेंगी तो एक कटान बिंदु होगा। कटान बिंदु पर किसी एक स्थान पर दो स्पर्श रेखा का मतलब बल की दिशा। इसका मतलब एक ही बिंदु पर आवेश पर दो बल की दिशाएं, जो कि संभव नहीं है। अर्थात दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। आपने ये भी देखा कि जो रेखाएं हैं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में कुछ एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इसी प्रकार ये रेखाएं लंबाई के लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का भी प्रयास कर रही हैं, अर्थात समान प्रकृति के आवेशों में क्या, विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। असमान विद्युत क्षेत्र है तो वहाँ विद्युत बल रेखाएं जहाँ क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ नज़दीक होंगी, और जहाँ कम है वहाँ कुछ फैली हुई होंगी, डेंसर और रेयरर। तो जहाँ डेंसर हैं, पास पास हैं, वहाँ क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ दूर दूर है वहाँ क्षेत्र कम है। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो बल रेखाएं समानांतर होंगी और सम दूरस्थ होंगी। ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो विद्युत बल रेखा होती है वह आवेश से रेडियली आउटवर्ड होती है या रेडियली इनवर्ड।